Hi everyone, welcome you all to my channel and in my today's video. In today's video, I am going to explain exercise 4.4 from class 9th standard NCERT math book. तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग 4.4 को समझेंगे एंड जो 4.3 तक के सवाल हैं वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 4.4 कराने वाला हूं। तो जो सबसे पहला सवाल है इसका वो ये है कि गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एज वेल एज इन टू वेरिएबल। तो बच्चों इसमें जो पहला रिप्रेजेंटेशन देना है वो वन वेरिएबल में है और वन वेरिएबल में यहाँ पर y इक्वल टू 3 जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें और चाहिए भी नहीं, एक वेरिएबल ये ऑलरेडी है। तो इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। यू ऑल हैव डन दिस इन द जूनियर क्लासेस, जब आप लोगों ने नंबर को रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन के ऊपर, ये कुछ उसी तरह से होगा। तो चलिए इस स्केल को हम लोग यहाँ पर प्लेस कर देते हैं ताकि जो लाइन का डिवीज़न है वो इक्वली हम लोग कर पाएँ। और लाइन के डिवीज़न को इक्वली करने के लिए मैं यहाँ पर जो है वो एक डिवीज़न मार्क जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, एक यहाँ पे कर रहा हूँ, एक यहाँ पर कर रहा हूँ और इसके बाद एक यहाँ पर करूँगा। आप भी इसी तरह से जो है वो स्केल का हेल्प लेकर के आप कर सकते हो। और इसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पर 0 दूँ, स्केल का काम हो गया। चलिए इसको इधर रख देता हूँ और यहाँ से मैं 0 स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया और नीचे जाएंगे तो -1 -2 इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पर जो y इक्वल टू 3 है वो क्लियर है कि ये जो नंबर है ये y इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू 3। मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ग्राफ का उससे ये मैच करे, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि y एक्सिस इज वर्टिकल, x एक्सिस इज हॉरिजेंटल। आप चाहे तो हॉरिजेंटल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और वहाँ पर भी 3 नंबर जो आएगा उसको इस तरह से पॉइंट आउट करके आप दिखा सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नाउ वी विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में 2 वेरिएबल है, तो जब दूसरा वेरिएबल यहाँ पर x है ही नहीं तो इसके लिए मुझे 0 इंटू एक्स को यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्लस y को लिखना पड़ेगा एंड दिस इक्वल टू 3। तो सेम इक्वेशन को यानी कि y इक्वल टू 3 यहाँ पर जो दिया हुआ है, अगर हम लोग इसे 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करें तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 ही यहाँ पर होगा, क्योंकि 0 इंटू एक्स क्या होता है, 0 ही होता है। तो हमारा पर्पस भी फुलफिल हो रहा है, 2 वेरिएबल x और y आ गया और यहाँ पर x का कोई वैल्यू भी नहीं है, x का कोई मान भी यहाँ पर नहीं है। तो बच्चों अब हम लोग इसे जो है वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें देखिए इस तरह का भी जो ग्राफ है आप लोगों ने पहले बनाया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पर एक जो है वो आपको करके बता दे रहा हूँ, एक बार करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इस टाइप के इक्वेशन में क्या होता है, जो वैल्यू है y वो कांस्टेंट रहता है, y का वैल्यू जो 3 है वो कांस्टेंट रहेगा। इस टाइप के इक्वेशन में y का वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो इक्वेशन बन रहा है वो y इक्वल टू 3 ही बन रहा है। 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, दैट मीन्स y इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 3 इज फिक्स हियर और x का वैल्यू आप जो खुशी वो ले लें, 1 2 ले लें, 5 ले लें, 7 ले लें, 10 ले लें, जो भी ले लें आप x का वैल्यू। x कैन बी एनीथिंग बट y इज कांस्टेंट हियर एंड दैट इज 3। तो अभी हम लोग इसको भी जो है वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक वर्टिकल एक्सिस और एक हॉरिजेंटल एक्सिस दोनों को ड्रॉ करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो ड्रॉ कर ले रहे हैं। चलिए कलर चेंज कर दिया, ये हो गया वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर लिए और अभी हॉरिजेंटल लाइन को भी हम लोग जो है वो जैसे हम लोग ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। आप चाहें तो इसे ग्राफ पेपर के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं,
इट इज़ ऑन यू। आप जैसा चाहे कर सकते हैं, प्लेन पेपर में भी आप जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए स्केल का काम हो गया, स्केल को यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ और यहाँ पर एरो बना देते हैं, जैसे कि हम लोग बनाते हैं ग्राफ में भी बनाते हैं। ये एरो हो गया, ये एरो हो गया, ये अपना एक्स एक्सिस है और ये जो है वो वाई एक्सिस है, राइट। और इसका स्केलिंग वगैरह कर दीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरफ आएंगे तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये ऊपर में 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और नीचे जाएंगे तो -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो यू कैन राइट हियर 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरफ आएगा -1, नॉट -1, दिस विल बी +1 ओनली। तो चलिए यहाँ पर जो है वो कर दे रहा हूँ 1, 2, 3, 4। अब इसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा बच्चों? ग्राफ प्लॉट करने से 1 के ऊपर 3 है तो 3 हो गया, 2 के ऊपर भी 3 है तो यहाँ आ गया, और 5 के ऊपर भी 3 है तो यहाँ आ गया। देखिए दिस ऑल वी नो कि ये जो लाइन होगा वो क्या होगा, ये जो लाइन होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल में होगा। तो स्केल से अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें तो मतलब मैंने जो किया है वो यू ऑल नो कि यहाँ पर जो है वो मैंने थोड़ा सा जो है वो फ्री हैंड से किया है, इसलिए ये पॉइंट जो है वो एक लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप इसको ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो दिस विल कम ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये जो मैंने पॉइंट यहाँ पर प्लॉट किया है वो यहाँ पर नहीं आएगा, ये पॉइंट जो है वो 2, 3 जो है वो इसी लाइन के ऊपर आएगा और 5 वाला भी जो है वो इसी लाइन के ऊपर आएगा। जब आप इसे अच्छी तरह से स्केलिंग वगैरह सब कुछ ले करके अच्छी तरह से आप इसे प्लॉट करेंगे तो ये जो पॉइंट्स है वो एकदम 3 वाले लाइन के ऊपर ही जाएगा। तो ये हो गया, इस तरह से हम लोग जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं y = 3 का एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एज वेल एज इन 2 वेरिएबल। तो आई होप ये जो पहला क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डॉट जो है वो नहीं होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। सो चिल्ड्रेन क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ इसमें x के वैल्यू को हमें फाइंड करना है। उसमें जिस तरह से y = 3 दिया हुआ था और यहाँ पर x के वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि इस केस में आ रहा है -9/2, दैट मीन्स x = 4.5 आ रहा है, राइट। -4.5 आ रहा है, x = -4.5। और अब इसे जो है वो हम लोगों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा नंबर लाइन के ऊपर। तो ये भी कुछ टफ कुछ ये नहीं है, सिंपल ही है। हम लोग एक नंबर लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर एरो दे देंगे और एरो देने के बाद अच्छा स्केल का काम यहाँ पर पड़ने वाला है, क्योंकि हमें जो है वो इक्वल गैप रखना है। तो ये इक्वल गैप रखने के लिए जो है वो हम लोग यहाँ पर स्केल को यूज करेंगे। ये हो गया, ये हो गया, आप भी जो है वो इसी तरह से, ताकि गैप जो है वो दो के बीच में, दो डिवीजन के बीच में गैप जो है वो यूनिफॉर्म रहे, गैप छोटा बड़ा ना हो। इस तरह से स्केल को यूज कर सकते हैं। इंचेज वाली साइड को या फिर सेंटीमीटर, किसी भी एक साइड को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये काम जो मेरा है वो हो चुका है। अब ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरफ आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 और भी आगे जाएगा, बट हम लोगों को चाहिए नहीं। और यहाँ पर देखिए -4.5 जो है वो कहाँ आ रहा है, -4 और 5 के बीच में आ रहा है ये। तो ये जो पोर्शन है यही रिप्रेजेंट कर रहा है -4.5 को।
और इसी तरह से हम लोग इसे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमें कहा गया था वो इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। और अब यहाँ पर भी कहा है कि आप इस चीज़ को 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट कीजिए। तो बच्चों जब इसे हम लोग 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे, ये आंसर नंबर 2 यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए x तो ऑलरेडी है, y नहीं है यहाँ पर, तो अभी 0y देना पड़ेगा, 0 इंटू वाई। एंड +9 है यहाँ पर, +9 इक्वल टू यहाँ पर 0 है, तो +9 यहाँ पर डाल दीजिए एंड दिस इक्वल टू 0 यहाँ पर जो है वो कर दीजिए। तो ये जो इक्वेशन है वो 2 वेरिएबल में अपना आ चुका है, 2 वेरिएबल में ये हो चुका है। और यहाँ पर x का वैल्यू क्या आया था, -4.5 आया था, या फिर -9/2 कह लीजिए। तो इसका अगर आप टेबल बनाओगे तो टेबल बनाने से क्या होगा, टेबल नहीं भी बनाने से आपका काम जो है वो चल जाएगा, क्योंकि इसमें x का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है एंड दैट इज -9/2, यानी कि ये जो x का वैल्यू है वो -4.5 -4.5 और -4.5 ही रहने वाला है। और इसका वैल्यू आप y का वैल्यू जो है वो जो खुशी वो यहाँ पर आप डाल दीजिए, 2 3 5 1 2 3 7 8 9, जो खुशी वो आप जो है वो यहाँ पर डाल दीजिए। अब आइए हम लोग जिस तरह से पिछले वाले सवाल में हम लोगों ने एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया था, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करते हैं। सो चिल्ड्रेन, यहाँ पर जो काम करना था वो हमने यहाँ पे कर लिया, और इसे मैंने रिकॉर्डिंग पॉज करके किया बिकॉज यू नो इट इज़ टाइम टेकिंग, तो बेमतलब का वीडियो लंबा बन जाता। तो ये काम आपको भी करना है। 2 लाइन आप चाहे तो ग्राफ पेपर का यूज कीजिए, वरना प्लेन पेपर पर भी कीजिए, लेकिन ख्याल रहे अगर आप प्लेन पेपर पर इसे बना रहे हो तो ये जो गैप है ये गैप आपको इक्वली रखना पड़ेगा सभी के बीच में। इसके लिए आप स्केल चाहे तो यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए -4.5, x का वैल्यू -4.5 कहाँ पर आ रहा है, तो x का वैल्यू -4.5 जो है वो यहाँ पर आ रहा है। तो ये तो -4.5 है और y इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर देखिए y इक्वल टू 2 कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगा। उसके बाद -4.5 पर ही 3 है, तो 3 मतलब ये यहाँ पर आ रहा है 3, और फिर -4.5 पर ही जो है वो 5 है, तो ये 4 के ऊपर जो है वो 5 होगा। तो फिर यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मैं पहले लाइन ही को ड्रॉ कर लेता हूँ और लाइन ड्रॉ करने के बाद जो है वो मैं पॉइंट यहाँ पर बैठा दूंगा। तो लाइन पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये अपना लाइन आ गया, स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया है। और अभी जो है वो हम यहाँ पर पॉइंट 4 5 यहाँ पर बैठा देंगे। मैं काम थोड़ा उल्टा कर रहा हूँ बिकॉज यू नो द रीज़न आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है वो थोड़ा फ्री हैंड से काम कर रहा हूँ, इसीलिए इस तरह का जो टेक्निक है क्लास में जब हम लोग बोर्ड पे बताते हैं तो कुछ इसी तरह से बताते हैं, लेकिन आपको ये काम जो है वो पूरा ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से करना है। तो आप पहले पॉइंट्स को प्लॉट कीजिएगा और फिर तीनों के तीनों पॉइंट जो है वो आपका एक ही लाइन पर आएगा, स्केल को लेकर के आप उसे ड्रॉ कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये जो नंबर 2 था इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वो हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेट है वो लिख सकते हैं, लाइक -4.5, 2, -4.5, 3, -4.5, 5। ये जो है वो 5 था, तो 5 के अगेंस्ट में आपको पॉइंट प्लॉट करना है। तो चिल्ड्रेन, with this we have completed this exercise, and not only this exercise but we have completed the chapter also। तो 9th का जो 9th क्लास 9th CBSE NCERT बुक का जो चैप्टर 4 है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वो आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके जो आगे का चैप्टर है, चैप्टर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री है, उसे समझाऊंगा। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन यू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, अगर आप मैथ को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।